तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 10,000 कैपिटल से हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कैसे स्टार्ट करेंगे, उसको 100 तक कैसे ले जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दूं, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। अगर ट्रेडिंग या एसआईपी, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट कुछ भी करते हैं तो अपनी रिस्क पर करें और कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग ना करें, इससे आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि शेयर मार्केट क्या होती है। देखिए, शेयर मार्केट वो जगह होती है जिसके माध्यम से हम किसी भी स्टॉक या किसी भी ट्रेडिंग को कर सकते हैं। तो मेन पॉइंट ये है कि हम 10,000 रुपये से ट्रेडिंग कैसे करेंगे। अब जब आप नए हैं तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी, जिसे हम ब्रोकर कहते हैं, जैसे ग्रो एंजल वन, अपस्टॉक, ज़ीरोधा। इनमें से कोई भी आप एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। तो जैसे आप वहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले हम बेसिक जानकारी समझते हैं, स्टॉक मार्केट है क्या चीज़। तो देखिए, सबसे पहले में हम जानेंगे कि ट्रेडिंग 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसे हम एक ही दिन में खरीदते हैं और बेचते हैं। और दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग, जिसे हम 2 या 10 दिन तक होल्ड करके रख सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, महीनों या सालों तक इसे होल्ड करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रेडिंग अगर हम स्टार्ट करेंगे 10,000 कैपिटल से तो सबसे बेहतरीन पॉइंट हमारे पास कौन सा रहेगा। तो अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आप, मेरी यही सजेशन है कि आप इंट्राडे की तरफ जाइएगा। यहाँ पे क्या होता है, आपको जो 5x का मार्जिन मिल जाता है। एंड अगर आप किसी भी स्टॉक को 5,000 में खरीदते हैं तो उसका 5x का मार्जिन आपको मिल जाता है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं और यहाँ पे 5x का मार्जिन मिलेगा, तो 100 रुपये का प्राइस यानी कि 100 रुपये का जो स्टॉक है आपको 20 रुपये मिलेगा। तो अगर आप 10,000 रुपये कैपिटल मार्केट में लेके आते हैं, इंट्राडे करते हैं, तो आप 1 लाख तक की ट्रेड यहाँ से कर सकते हैं। तो जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेंड अप या बाय करेंगे या मान लीजिए सेल करेंगे। अब जैसे क्या होगा कि जब आप चार्ट को एनालाइज करेंगे तो वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो आपको बाय करना होगा, अगर नीचे जा रही है तो आपको सेल करना होगा। तो देखिए, जब आप स्टॉक मार्केट में नए-नए होते हैं तो आपको कोई भी इंडिकेटर कुछ भी नहीं पता होता। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 3 से 4 चीज़ें समझ लीजिए। सबसे पहले जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको एक इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है आरएसआई। और आरएसआई को आपको 40 या 60 के बीच में रखना है। वॉल्यूम स्पीड देखें, स्टॉप लॉस आपको रखना है 2 या 3%। टारगेट आपका 5 से 8% तक रहेगा। और मान लीजिए जब आप 1,000 रुपये स्टॉक मार्केट में लगाते हैं तो वही टारगेट आपका रहेगा कि हम यहाँ से 1,300 रुपये बनाकर ले जाएंगे। अगर आप ज़्यादा लालच करेंगे तो आपके जो भी 1,000 हैं वो भी चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि शेयर या स्टॉक यानी कि किसी कंपनी का छोटा हिस्सा होता है शेयर। अब जैसे मान लीजिए शेयर स्टॉक में एक डिफरेंस होता है। स्टॉक माने होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे पास रखी हुई है और उस चीज़ को हम किसी को देंगे तो वो शेयर कहलाएगा। और आपको बता दें, भारत के 2 मुख्य स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक तो है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा है बीएससी, बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इनमें होते हैं इंडेक्स, यानी कि जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स मार्केट का मापदंड, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, बहुत सारे ऐसे इंडेक्स होते हैं। और यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, जैसे नुकसान रोकने की, जिसे हम सीमा कहते हैं। और टारगेट ये होता है कि मान लीजिए हम स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को लगा रहे हैं, तो मैंने 10,000 रुपये लगाए। अब मुझे क्या करना है कि जब तक ये मेरे 15,000 नहीं हो जाएंगे तब तक मैं यहाँ से एग्जिट या जो है बाय सेल कुछ भी नहीं करूँगा। सो यहाँ से इसे हम टारगेट का नाम दे देंगे, यानी कि प्रॉफिट लेने की एक सीमा। अब कैंडल क्या होती है, किसी भी स्टॉक या शेयर में हम जब अपनी पैसे लगाते हैं, उसकी प्राइस को देखते हैं तो वहाँ पे कैंडल को देखना पड़ता है कि हमें यहाँ तक ये कैंडल मिल रही है और यहाँ तक मेरा ये प्रॉफिट जा सकता है। अब स्टॉक मार्केट में ये एक पॉइंट और होता है जिसे हम वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि अभी तक कितने लोगों ने इस शेयर या इस स्टॉक में या इंडेक्स में कितने लोगों ने अभी तक बाय किया है, तो इसे हम वॉल्यूम कहते हैं। तो चलिए आपको एक ब्रोकर के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं और किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है वो भी सारा कुछ बता रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हमने एक ब्रोकर को ओपन कर लिया। इसके माध्यम से हम सीखेंगे और किस तरीके से हम ट्रेडिंग करेंगे, बहुत सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिए, जैसे आप किसी भी ब्रोकर को ओपन कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके सामने एक ऑप्शन होगा निफ्टी 50, ठीक है। निफ्टी 50 में क्या होता है कि भारत की 50 बड़ी कंपनियां शामिल होती हैं और बैंक निफ्टी में भारत की बड़ी बड़ी बैंकें शामिल होती हैं और ये इंडेक्स के माध्यम से आते हैं। सो यहाँ पे सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इंडियन मार्केट में काम करना है या ग्लोबल। तो ऑल इंडस्ट्रीज पर क्लिक करेंगे, ग्लोबल हो जाएगा और ये इंडियन हो जाएगा।
तो यहाँ पे ये विश्व की बड़ी-बड़ी कंपनी है जिसके माध्यम से यहाँ पे उनकी रेट दिखाई दे रही है। जैसे कि इस पर हम अगर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे इस तरीक़ा का चार्ट ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे आपने बैक चलना है और यहाँ पे जब नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके बहुत सारे स्टॉक आ जाएँगे। अब देखिए जब हम निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे हमें एक चार्ट देखने को मिलता है, कैंडलस्टिक पैटर्न का चार्ट। तो यहाँ पे 1 वीक पर क्लिक करेंगे तो मार्केट का रिस्पॉन्स कुछ इस तरीक़ा का देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे अभी निफ्टी 50 25,285 पे। सो ओवरव्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टुडे लो इसका 25,156.85 पैसे था और ये 25,330 तक इसका हाई लो है। सो यहाँ पे नीचे आएँगे तो इसकी जो निफ्टी 50 की चैंपियंस कंपनी है वो सारा कुछ रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, टीसीएस, आईसीआईसी बैंक, बहुत सारी आपको यहाँ पे बैंक देखने को मिल जाएंगी। सो अगर हमारे पास 10,000 रुपये हैं तो यहाँ से हम ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और इस चेन को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉल प्राइस, पुट प्राइस। जैसे मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो हमें इधर का बाई करना है और जैसे हम बाई कर लेंगे तो यहाँ पे अभी तो मार्केट बंद है और आपको समझना है कि यहाँ पे एक लॉट मिलता है आपको जिसमें 75 क्वांटिटी यानी कि 75 शेयर आपको मिल जाते हैं। सो यहाँ पे अप्रॉक्स आपको यहाँ पे लगभग जैसे 132 का शेयर है तो लगभग 75 क्वांटिटी हो गया, वही 5-6 हज़ार रुपये आपको यहाँ पे ज़रूरत होगी या इससे ज़्यादा भी ज़रूरत हो सकती है। सो यहाँ पे जब हम बैक चलेंगे और मेरे पास कम पैसे हैं तो हम ये जानेंगे कि हमें एक 10,000 रुपये से ट्रेडिंग कैसे करनी है और उनको कैपिटल को ग्रो कैसे करना है। तो आपने क्या करना है, आपने आना है यहाँ पे म्यूचुअल, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टॉक का। तो स्टॉक का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप देखेंगे अर्गवंशी ट्रेडर की वॉच लिस्ट बनी हुई है। तो यहाँ पे देखेंगे इवरो इम्परा इंजन, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, इसके चार्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चार्ट कुछ इस तरीका का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम बाय करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो है डिलीवरी का, अगर हम इसको बाय करेंगे तो हमेशा जीवन भर हमारे पास रहेगा जब तक इसको हम सेल नहीं करेंगे। इसकी प्राइस अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू है 248 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंट्राडे का। इंट्राडे में जैसे आपको यहाँ पे मैंने सबसे वीडियो की शुरुआती में बताएगा स्टॉप लॉस। अब जैसे मान लीजिए 248 का मुझे यहाँ पे पड़ रहा है तो स्टॉप लॉस हम रखेंगे कि अगर मान लीजिए ये 248 के ऊपर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको 5x का मार्जिन मिल रहा है तो यहाँ पे 248 हमने रख दिया। ठीक है, अगर इसके नीचे मार्केट जाएगी तो हमें यहाँ पे जो है ज़्यादा लॉस नहीं झेलना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक टारगेट प्राइस मिलेगा। अब मान लीजिए 248 का अगर ये है इस समय और मान लीजिए ये 248 से हो गया 270, तो यहाँ पे 270 आपको लिखना है। 270 जब हो जाए ये अपने आप ऑटोमेटिक सेल हो जाना चाहिए। तो आपको 248 का ये है और 270 का जब हो जाएगा तो आपका ये टारगेट रहेगा। और स्टॉप लॉस का ये मतलब होगा, जैसे मान लीजिए इसकी प्राइस 248 है, 248 से घट के ये 240 तक जाएगी, इतना ही लॉस मुझे लेना है। अगर ज़्यादा मान लीजिए 248 का 200 हो गया तो आपको 48 रुपये का पर शेयर जो है लॉस हो जाएगा, तो इतना मुझे लॉस नहीं झेलना है। 240 ठीक है और 270 क्या है, 270 तक ही ये मेरा जो टारगेट छू लेगा, 270 इसकी प्राइस हो जाएगी तो मुझे इतना प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो सिंपल सी बात है, इसको आपने समझना है। और बात रही यहाँ पे जो हम अभी देख रहे हैं इंडिकेटर जो यूज कर रहे हैं तो RSI का है और EMA 20 का है। तो आपने यही सब देखना है और अच्छी तरीके से ट्रेडिंग करना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग बहुत आसान है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। और इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी छोटी छोटी जानकारी के लिए।